हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजन बारवे फिर से हाजिर हूँ आप लोगों का दिमाग चाटने के लिए। आज फिर से एक नया टॉपिक आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। वो भी उसका नाम क्या है? भाई इसका नाम तो होगा आपका आओ भाइयों और भाइयों के बहनों साथ में मिलकर चुगली करें। चुगली करें, ये कैसा हो गया भाई? आज मैं आप लोगों को हाँ जी हाँ, एक्चुअली मैं आज आप लोगों को चुगली करना सिखाने वाला हूँ। कैसे चुगली किया जाता है? जैसे देखिए, वो पड़ोसी का भैया किसी और के साथ बात करता है, किसी लड़की के साथ बात करता है, ठीक है। या फिर वो लड़का तो बहुत ही बकबक करता है। हम लोग देखिए, ये तो डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे करते हैं ना, कभी कभी एकदम भी उसको पसंद नहीं होता है, करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कर रहा हूँ नरेशन। तो नरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, आप लोग बोल सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, आओ भाइयों और भाइयों को बहन साथ में मिलकर चुगली करें। ठीक है। तो इसी टॉपिक को मैंने नाम दिया है नरेशन। क्लियर? तो आज हम लोग नरेशन सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है। सपोज पकड़ लीजिए, यहाँ पे है ABCD, 4 पर्सन है, ठीक है। और A हो गया मैं। तो मैंने कुछ बात कहा B से कि मैंने बी को कहा मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये बात किसको कहा? बी से कहा ना। बी ये बात सुनने के बाद, सपोज बी का कोई फ्रेंड है सी, वो बात क्या बोला? बी ने कहा, ठीक है। बी ने अभी सी से क्या कहा कि ए ने कहा वो अभी पढ़ा रहा है। तो देखिए, एक्चुअली ये मेरा बात था ना, मैंने बी को कहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरा वही बात को घुमा के बी ने किसको बोला? सी को बोला। तो अभी सी ने फिर से वो बात घुमा के क्या बोला कि बी ने कहा ए अभी पढ़ा रहा है। तो हम लोग का डे टू डे लाइफ में तो वही चलता रहता है ना, कोई एक बात को हम लोग बोलते, वही बात दूसरा लोग घुमा फिरा के बोलते हैं। सॉरी फॉर द नॉइजेस। तो देखिए, तो इसी को कहते हैं नरेशन। तो आज हम लोग नरेशन को सीखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो का लेंथ लंबा होने वाला है, तो आप लोगों को कंप्लीट देखना है। तो नरेशन का देखिए, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था 20 मिनट्स का, लेकिन वो वीडियो में बहुत ही सारा झमेला था, इसलिए मैंने फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नरेशन को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो जब भी डायरेक्ट नरेशन का बात कहा जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए से बात किया ना, मैं तो कोई बात ए को डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बी को कहा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बात किससे कहा? बी को कहा ना। तो ये हो जाता है क्या? आपका डायरेक्ट नरेशन। जैसे एग्जांपल, बिजॉन सेड, ठीक है, बिजॉन सेड, क्लियर, कोमा इन्वर्ट कोमा स्टार्ट, आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, ठीक है। तो मैंने ये बात एक्चुअली किसको कहा? आपका बी को कहा ना। तो ही सेड आई एम टीचिंग नाउ, पकड़ लीजिए। तो बिजन ने बोला कि वो अभी पढ़ा रहा है, ठीक है। यही बात को अभी बी किसको कहेगा? सी को कहेगा। तो जब बी सी को कहेगा, वो कैसा कहेगा कि बिजन सेड आई एम टीचिंग नाउ। बिजन सेड आई एम टीचिंग नाउ। बी क्या पढ़ा रहा है कि एक्चुअली में यहाँ पे बी जब बात सी को कहेगा नहीं ना, बी कैसे कहेगा? बी आपका जो ए है, इस बात को कैसे कहेगा? ए का बात को ऐसा बोलेगा कि देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अभी देख लीजिए कैसे चेंज होगा। बी यहाँ पे कैसे चेंज होगा कि बिजन से आई एम टीचिंग नाउ। जब बी ये बात को बोलेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा, ऑफ कोर्स इसको घुमा के बोलेगा। कैसे बोलेगा? बिजन ने कहा कि वो अभी पढ़ा रहा है, ऐसा कहेगा ना। तो सिमिलरली इसको हम लोग अभी चेंज कर देंगे। देखिए चेंज कैसा होगा, यहाँ पे जो बिजन है वो बिजन ही रह जाएगा, बिजन सेड, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। बिजन सेड दैट ही
was teaching then, यहाँ पे क्या लग जाएगा, he was teaching then। नाउ अभी ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे कोई चेंज दिख रहा है क्या? सेंटेंस में कुछ चेंज दिख रहा है क्या? अभी बोलिए इनमें से कौन सा वाला डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है? तो सिंपली याद रखना है, जहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा दैट इज योर डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जहाँ पे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख लिया ना, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। और जहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बिजॉन सेड दैट ही वाज टीचिंग देम। तो इससे पहले आपको कुछ समझ लेना है, कोई भी नरेशन हो तो आपको याद रखना है नरेशन में क्या होता है, बेसिकली एक रिपोर्टेड वर्ब होता है। ठीक है, एक रिपोर्टेड वर्ब होता है और उसका बाद बाकी जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है सेंटेंस, ठीक है, इतना वाला जो पोर्शन है, आई एम टीचिंग नाउ, दिस इज कॉल्ड योर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड भाव एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग जब नरेशन करते हैं ना, नरेशन जब हम लोग करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, कभी कभी चेंज करना पड़ता है रिपोर्टेड वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। तो ये वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा है, देखिए आप लोगों को नोटिस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिजॉन सेड था, मैंने यहाँ पे भी बिजॉन सेड लिखा। यहाँ पे आई था, मैंने यहाँ पे कहीं पे आई लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो आप देखिए आई बिकम्स ही। ठीक है, यानी डायरेक्ट नरेशन में अगर आई है तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा ही। नाउ यहाँ पे एम था, इस सेंटेंस में कहीं पे एम है क्या? ये बन गया वाज। यानी एम और वाज कब आता है, हम लोग कब एम का यूज़ करते हैं, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तभी ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब भी डायरेक्ट नरेशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मिलेगा, ठीक है, आपको याद रखना है उसको कन्वर्ट कर देना है प्रेजेंट, प्रेजेंट से उसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये वाला जो सेंटेंस बन गया यहाँ पे आपका क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। साथ में देखिए यहाँ पे नाउ था, ये नाउ बन गया क्या आपका देन। तो आपको क्या चीज़ देख रहा है, चेंज क्या देख रहा है यहाँ पे चेंज यही दिख रहा है कि डायरेक्ट में अगर चेंज आपको क्या देख रहा है यहाँ पे, सिंपल, अगर डायरेक्ट नरेशन हो, ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन अगर हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों के बीच में मैं एक लिस्ट बना के फिलअप करने वाला हूँ हर एक एग्जाम्पल से लेके। ठीक है, एग्जाम्पल एक एक सॉल्व करूँगा, उसके साथ मैं फिलअप करते जाऊँगा इस लिस्ट को। तो देखिए डायरेक्ट में अगर आई है, इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, वो पर्सन के अनुसार आपको याद रखना है, दैट इज जेंडर के अनुसार मेल या फीमेल होगा तो उसके अनुसार क्या बन जाएगा, ही और शी बन जाएगा। क्लियर, ही और शी। देन आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर रिपोर्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर रिपोर्टेड स्पीच है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो था। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर होता है तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। समझ में आ गया इतना तक? आई होप सो। तो डायरेक्ट हो उसको इनडायरेक्ट करना होगा, अगर इनडायरेक्ट दिया हो क्वेश्चन में तो उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो है एक रूल। मैं अभी जितना भी टेंस के अनुसार जितना भी जाता है, टेंस के अनुसार हर एक का मैं पार्ट दिखाने वाला हूँ आपको एक एक करके, और साथ में इसके साथ जो एग्जांपल है, रूल्स जो भी आता रहता है उसको मैं ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो अभी मैं फिर से एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया, राम सेड, ठीक है, राम सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा आई नो यू। ठीक है, आई नो यू। तो राम ने कहा कि वो, ठीक है, मुझे जानता है, ठीक है, मेरे को जानता है ना, आई नो यू। राम सेड आई नो यू, राम ने कहा कि आई नो यू। ये बात जो मैंने लिखा है राम सेड आई नो यू, यहाँ पे आई नो यू का मतलब क्या है,
मैं उसे जानता हूँ क्या, या वो मुझे जानता है। एक्चुअली राम मुझे जानता है ना, तो जब भी ऐसा बात कहा जाएगा यानी ये क्या होगा, आपका डायरेक्ट नरेशन में है। तो इसको जब इनडायरेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले तो आपको सेंटेंस पकड़ना पड़ेगा इसका रिपोर्टेड स्पीच के कौन सा फॉर्म में है। रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है। क्लियर। वीडियो लंबा बनेगा, आप लोगों को देखना है कंप्लीट एंड तक। सिंपल प्रेजेंट में है, तो जब भी सिंपल प्रेजेंट में कोई नेशन होता है डायरेक्ट में, हम लोग क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम सेड, कंजक्शन लगेगा ना एक, दैट, ठीक है। यहाँ पे आई है, आई नो यू, तो राम तो वो होता है ना, मेरे को कहना ना वो मुझे जानता है, तो क्या पे बैठेगा, यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, ही। नो होने से आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ही, यू है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही न्यू मी। तो सिंपल प्रेजेंट रहने से वो चला जाता है सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट इंडिफिनिट में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले तो ये बात सेकेंड रूल, आपको और एक चीज़ याद रखना है, अगर सिंपल प्रेजेंट में हो कब कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रूल बताया मैंने अभी। इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिख लिया है, तो देखिए, ही सेड, ठीक है, ही हैज़ बॉट द बुक टुडे, ठीक है। अभी ये कौन सा नरेशन है, दिस इज योर डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अभी इसको अगर इनडायरेक्ट करना है उससे पहले आपको टेंस पकड़ना पड़ेगा, कौन सा टेंस में है, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में कोई टेंस होता है, ठीक है, वो भी रिपोर्टेड स्पीच, जब भी हम लोग उसको चेंज करेंगे, ही सेड, ये तो रह जाएगा, क्या आ जाएगा, ही सेड दैट। ये जो ही हैज़ है ये प्रेजेंट परफेक्ट से चेंज होके पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो जब भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ही सेड दैट, सॉरी सेंटेंस में थोड़ा मैं रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कट कर देता हूँ। ही सेड आई हैव बॉट द बुक टुडे। तो ही सेड दैट, जब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, ही सेड दैट ही हैज़ होगा क्या, मैंने अभी कहा ना प्रेजेंट परफेक्ट होने से क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट में जब भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हैड, और भाव का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ही हैड बॉट द बुक, he had bought the book today, isn't it? अभी today लिख देंगे, he had bought the book today, right? यहाँ पे today, तो यहाँ पे भी today बैठा देना है, no, अगर आप today बैठाते हो तो रॉन्ग कर दोगे। यहाँ पे जब भी today होगा आपको याद रखना है, जब भी today होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं that day में, ठीक है। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने का और एक रूल है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में करना है, ठीक है, और साथ में अगर टुडे रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3 रूल हो गया। इसके बाद 4 नंबर रूल देखिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख लिया रूल के हिसाब से, ठीक है। नाउ नीतू सेड आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020, ठीक है। तो नीतू ने कहा कि वो यहाँ पे काम कर रहा है, कब से, 2020 से, ठीक है। तो अभी एक कौन सा, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा फॉर्म में है आपका, जब भी आपको क्वेश्चन में हैव बीन लगा दिखेगा और वर्किंग लगा, मतलब आईएनजी भाव के साथ, मेन भाव के साथ रहेगा, मतलब दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्म में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच हो और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना हो आपको, तो क्या लिखना है, जो नीतू है उसको नीतू ही लिखिए, नीतू सेड, ठीक है, दैट। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटेंस में कौन सा फॉर्म में लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने इस सेंटेंस को लिखा है। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा, नीतू सेड दैट, आई है, आई की जगह में क्या लगेगा, शी, यहाँ पे हैव बीन है तो क्या बैठ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से जब भी हम लोग इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हुए बन जाता है क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का विभव क्या होता है, शी हैड बीन, ठीक है, शी हैड बीन वर्किंग देयर,
शी हैड बीन वर्किंग, यहाँ पे हियर है, हियर रहने से उसको हम लोग क्या किस में चेंज करते हैं, देयर में। शी हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 2020, हो गया चेंज। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहने से उसको हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्लियर। ये सब तो सबको पता है, लेकिन इसका बाद जो एक्सेप्शनल वाला आएगा, एक्सेप्शनल वाला जो आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। इसके बाद देखो कि मैंने क्या लिखा, हीरोक सेड आई बॉट द बुक येस्टरडे। तो हीरोक ने कहा कि मैं इस बुक को येस्टरडे को लाया हूँ, ठीक है, येस्टरडे को लाया हूँ। तो ये वाला कौन सा टेंस में है, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट में। इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा फॉर्म में है, आपका सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो जब सिंपल पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं वो भी देखिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। दैट इज हीरोक सेड जो है उसको लिखिए, हीरोक सेड ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आई है, आई क्या मैं क्या उस बुक को लाया हूँ, नहीं ना, उसमें तो हीरोक ने लाया ना बुक को, तो इसलिए क्या बन जाएगा, हीरोक सेड दैट ही, उसके बाद बात क्या होगा, बॉट द बुक येस्टरडे। तो सिंपल पास्ट में रहने से आपको याद रखना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड बॉट द बुक येस्टरडे, ठीक है। तो ये बन गया, येस्टरडे होगा, नो नो नो। अगर येस्टरडे में, अगर येस्टरडे नेरेशन में अगर डायरेक्ट के टाइम में आप लोगों को येस्टरडे मिलता है उसको चेंज करना पड़ता है द प्रीवियस डे में, ठीक है। तो येस्टरडे रहने से कन्वर्ट होगा द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर टुडे, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर टुडे। ये भी हो गया, चलिए ये भी कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिखा है, देखिए, आई द लेडी सेड आई एम कुकिंग राइस। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दिया, मतलब रूल के हिसाब से नहीं गया, प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। अभी फिर से मैंने प्रेजेंट में आ चुका हूँ, तो प्रेजेंट में होने से तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी कर देता हूँ मैं। ये वाला क्या था आपका, सिंपल पास्ट में होने से आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला तो प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो द लेडीज सेड, ये भी लिख देता हूँ मैं, द लेडीज सेड शी वाज, लेडी है तो शी हो जाएगा, शी वाज, एम के जगह में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। शी वाज कुकिंग राइस, चलिए तो लिख दिया। इसके बाद हाँ, बिजॉय सेड ही वाज रीडिंग बुक। तो ये तो सिंपल पास्ट नहीं है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बिकॉज वाज के साथ रीड है और उसके साथ क्या आईएनजी है। तो ये वाला क्या लिखना है, बिजॉय सेड, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो आपको उसको कौन सा में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहने से। तो जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे, ही सेड दैट, बिजॉय सेड दैट, सॉरी ही सेड दैट ना, बिजॉय सेड दैट, यहाँ पे जो ही है वो तो चेंज नहीं होगा, बिजॉय सेड दैट आई वाज रीडिंग कर देना है, यहाँ पे ही वाज नहीं आई वाज कर देना। तो क्वेश्चन में बिजॉय सेड दैट आई वाज रीडिंग बुक, तो इसको चेंज करेंगे क्या, बिजॉय सेड दैट ही वाज, ठीक है, ही वाज होगा क्या, ना ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम लोग जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही हैज बीन नो, ही हैड बीन रीडिंग, आई वाज रीडिंग द बुक, तो ही हैड बीन रीडिंग द बुक, क्लियर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहने से उसको चेंज करेंगे हम लोग किस में, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होने से उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, ठीक है।
देन शिवानी सेड द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द बस स्टॉप। तो शिवानी ने कहा कि ट्रेन छोड़ दिया था उसके पहले पहुंचने से, ट्रेन मतलब स्टेशन में उसका पहले पहुंचने से ही ट्रेन छोड़ गया था। स्टेशन में पहुंचने से पहले क्या हुआ, ट्रेन छूट गया। तो ऐसा सेंटेंस कब होता है, जो पास्ट में दो एक्टिविटीज को समझाता है, ट्रेन का छूटना और उसका स्टेशन में जाके पहुंचना। ये तभी होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट नॉट पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस रहता है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो जब भी पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए। शिवानी सेड दैट हो जाएगा, ठीक है। शिवानी सेड दैट द ट्रेन had left before she reached the station। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंज दिखा आपको क्या? शिवानी said that the train had left before she reached the station। यहाँ पे आपको चेंज दिखा सिर्फ आई में, ठीक है। और कहाँ पे चेंज दिखा आपको? और कहीं पे चेंज दिखा क्या? नहीं। यानी अगर पास्ट परफेक्ट में आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के बाद आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आई बिकम शी और हार वो बन जाता है, ठीक है, हिम बन जाता है, वो चेंज होता है। बाद बाकी आपका जो सेंटेंस का जो फॉर्म था, टेंस का जो फॉर्म था, वो वहीं पे रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिंपली अभी जो मैंने लिखा है ये रूल आप लोगों को लर्न कर लेना है, ठीक है, और समझ लेना है। देखिए, जब भी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगा उसको हम लोग को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। देन आई रहने से ही, शी, हिम रहने से, ठीक है, मतलब उसको हम लोग हिम भी और हार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसको बस लिख देते हैं हम लोग, हिम और हार में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। देन प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर रिपोर्टेड स्पीच रहा तो उन दोनों में हम लोगों को कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। देन अगर डायरेक्ट नरेशन में विल है तो वो बन जाएगा वुड, नाउ है तो बन जाएगा देन आपका हियर है तो देयर बन जाएगा, दिस होगा तो दैट बन जाएगा, देन दिस हो जाएगा तो दोज बन जाएगा, वी रहने से दे और देम बनता है, टुडे रहने से दैट डे बनता है, और भी साथ में है। देन क्वेश्चन में अगर यस्टरडे रहेगा तो प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। देन टुमारो हो जाएगा तो डे आफ्टर हो जाएगा, ठीक है, डे आफ्टर टुडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है आपको डे आफ्टर टुडे। देन टू नाइट होगा तो दिस नाइट हो जाएगा, कम होगा तो गो हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। अभी चलिए ये जो मैंने रूल लिखा है इसके आधार पे हम लोग कुछ HSLC एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में से, ठीक है, उसका कुछ सोल्यूशन करते हैं और साथ में देखते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों के लिए, जो मतलब कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर से भी है और कुछ क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ही सेड आई कैन गिव यू ओनली 5 रुपीज़। ये वाला सेंटेंस कौन सा टेंस में है? देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच सेड है एंड द जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, ये कौन सा टेंस में आपका, कौन सा टेंस में आप ही बोलिए। आई कैन गिव यू ओनली 5 रुपीज़। तो आई कैन है, गिव है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना दोनों ही, ये दोनों ही वर्ब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब एंड बी वर्ब दोनों ही क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसको जब चेंज करेंगे क्या बन जाएगा, ही सेड, जो मैंने कहा था ही सेड दैट, आई है तो उसको क्या करेंगे, ही सेड दैट ही, कैन है तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही कुड, कैन का बनना है कुड बन जाएगा, ही सेड दैट ही कुड गिव यू है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, गिव मी ओनली 5 रुपीज़, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में होने से उसको हम लोग को टेंस
कौन सा फॉर्म में चेंज करना है आपका, सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, दैट इज ही सेड दैट ही कुड गिव मी ओनली 5 रुपीज़, ठीक है, फुल स्टॉप। देन ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, अरुण सेड दैट, ठीक है, अरुण सेड, सॉरी नॉट दैट, अरुण सेड आई डू नॉट नो दिस बॉय। तो अरुण ने कहा कि वो उस लड़का को नहीं जानता है। ये भी आपका यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच कौन सा फॉर्म में, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो जब भी आप इसको चेंज करोगे क्या आ जाएगा, अरुण सेड दैट बन जाएगा, ठीक है, अरुण सेड दैट। और रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो आपको जब चेंज करना हो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही रह जाएगा। अरुण सेड दैट ही, सिंपल प्रेजेंट में होता है क्या, पास्ट में चला जाएगा ना, दैट इज सिंपल पास्ट में। अरुण सेड दैट ही डू है, इसका पास्ट फॉर्म लाना है, ही डिड नॉट नो बैठ जाएगा। और यहाँ पे दिस है, दिस होने से क्या होता है आपको पता ही है, ही डिड नॉट नो दैट बॉय, ठीक है। तो अरुण सेड दैट ही डिड नॉट नो दैट बॉय, क्लियर। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होने से विभा आपका रिपोर्ट स्पीच किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट में, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, रतन सेड आई एम टायर्ड, किसका आंसर क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल है। ये भी कौन सा फॉर्म में आपको बताना पता करना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्या होगा। ये भी तो सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में होने से आपको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडिफिनिट में ले लेना है। तो रतन सेड, रतन लग जाएगा, रतन सेड दैट, आई है क्या बन जाएगा, वो लड़का है, ही एम है, तो सिंपल पास्ट में वो चला जाएगा, तो क्या ही वॉज टायर्ड, ठीक है। उसके बाद द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए ये भी तो सिंपल, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपका 2008 एंड 2012 का जो HSLC एग्जामिनेशन हुआ था प्रीवियसली, ठीक है, बहुत साल पहले, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख दें ना, द टीचर, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट में है, इज इट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, द टीचर सेड दैट honesty was the best policy, isn't it, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में था तो हम लोगों ने सिंपल पास्ट में उसको ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा मिल जाएगा 0, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो उसके लिए आपको मिलेगा एकदम 0, बिकॉज ये जो सेंटेंस कहा है यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच रहेगा तो आपको याद रखना है वहाँ पे कोई सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं आता है, वो जैसा था वही बनेगा। दैट इज द टीचर सेड दैट ही इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो और रिपोर्टेड स्पीच, आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होने से उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है, जैसा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वैसे रह जाएगा, ठीक है। अगर आप चेंज करते हो तो गया आपका मार्क, कट गया, ठीक है। समझ में आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये एक्सेप्शनल रूल है, तो आपको याद रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, द लेडी सेड टू द मैन आई डोंट नो यू। तो महिला ने कहा उस पुरुष से कि वो उन्हें पहचानते नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो देखिए द लेडी सेड टू द मैन, ये भी क्या है, आई डू नॉट नो यू, आई डोंट नो यू, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में होने से इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इजंट इट। तो चलिए लिख देते हैं, द लेडी said, the lady said to the man, ठीक है, the lady said to the man that she, सिंपल प्रेजेंट में that she did not, ठीक है, that she क्या बच जाएगा, that she did not know the man, that she don't know, that she did not
नो हिम, बिकॉज वो पुरुष है तो उसके लिए हिम बैठ जाएगा। ठीक है ना, एक यहाँ पे भी देखिए लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है, इजंट इट। तो इसके लिए भी आपको 1 मिल जाएगा। उसके बाद टीचर फिर से इसको काट देगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 0 दे देगा। क्यों 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 देगा? मैंने तो वही सेंटेंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से चेंज किया है, तो टीचर मेरे को क्यों 0 देगा? द रीज़न इज दैट, आप जब भी देखोगे ना, द लेडी सेड टू द मैन, सेड के बाद, रिपोर्टेड वर्ब के बाद अगर आपको कुछ भी चीज़ मिला, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब के बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिला, तो आपको ये रूल याद रखना है। रिपोर्टेड वर्ब के बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिला तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको चेंज करना पड़ता है। द लेडी टोल्ड द मैन, वो सेड कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड द मैन दैट शी डिड नॉट नो हिम। तो जब भी रिपोर्टेड वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के तरह यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के तरह यूज़ कर रहे हैं तभी आपको क्या करना है, सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करना है। हमेशा कन्वर्ट नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो वर्ड है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं या फिर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो सेड बन जाएगा टोल्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा करेक्ट? द लेडी टोल्ड द मैन, द लेडी टोल्ड द मैन दैट शी डिड नॉट नो हिम। तो समझ में आ गया, 2 एक्सेप्शनल रूल था। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं होता है, एंड आपका जब भी आपको मिलेगा क्या, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट मिला कुछ, ठीक है, और उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के तरह यूज़ कर रहे हैं तो सेड को कन्वर्ट कर देना है आपको टोल्ड में। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 2009 में आया था। उसके बाद अनिता सेड आई डू नॉट नो द बॉय, तो ये तो पता ही है क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अनिता सेड दैट, आई के जगह में क्या बच जाएगा, शी। सिंपल प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट नो द बॉय, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? अनिता सेड दैट शी डिड नॉट नो द बॉय। क्लियर? ये भी हो गया, 6 करवा दिया मैंने, और 4 में करवाता हूँ। 4 नहीं, कुछ और भी करवाऊंगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में आया है। द लेडी सेड टू मी आई विल टेल यू माई स्टोरी। तो ये वाला कौन सा हो गया, विल वाला। ठीक है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर वाला, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला। तो इसको कैसे चेंज करोगे? तो देखिए, तो यहाँ पे द लेडी है, लिख दीजिए द लेडी। उसके बाद देखिए सेड टू मी है, मी है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, द लेडी टोल्ड मी, द लेडी टोल्ड मी दैट, आई है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टोल्ड मी दैट शी। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के वक्त विल क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता था, मैंने ऑलरेडी रूल दिया था, शी वुड, ठीक है, टेल, शी वुड टेल। तो यहाँ पे देखिए शी वुड टेल यू है तो क्या बन जाएगा, शी वुड टेल मी। माई है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हार बन जाएगा, शी वुड टेल मी हार स्टोरी। ठीक है, बन गया। द लेडी सेड, द लेडी टोल्ड मी दैट शी विल का बन गया वुड टेल। यहाँ पे किसको बोलेगा, मुझे बोलेगा ना, तो दैट्स वाई मी, किन का स्टोरी, उनका स्टोरी, दैट्स वाई हार। ठीक है, तो बन गया द लेडी टोल्ड मी दैट शी वुड टेल मी हर स्टोरी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद क्या है, इसका बाद का है आई टोल्ड हर दैट आई हैड नो टाइम फॉर दिस। इसका कैसे चेंज करेंगे भाई? चलो, दिमाग खराब हो गया। इतना वक्त तो हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में, लेकिन ये वाला नरेशन तो कुछ और ही दे रखा है। ये वाला नरेशन में क्या बोला है, ये वाला नरेशन में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, और आपको करना क्या है, डायरेक्ट करना है ना, इसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, तो देखिए, जब क्वेश्चन में जब आपका क्या था,
अरे है भाई, कितना निर्दय इंसान है, इसका बात भी सुनने का टाइम नहीं है इसके पास। वो तो ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी बोलिए। अच्छा चलिए, जो सब्जेक्ट है उसको मैं पिक कर लेता हूँ, आई से, आई लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे टोल्ड है, देखिए जब यहाँ पे टोल्ड था, यहाँ पे जब सेट था, मैंने उसको टोल्ड लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ क्या? आई टोल्ड को मैं सेट कर सकता हूँ, हर वक्त नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देखिए यहाँ पे सेंटेंस के ऊपर बेस करके आप लोग इसको कर सकते हो। ये सेंटेंस आपका नॉर्मली क्या है, एडजेक्टिव सेंटेंस में है, ठीक है, इसलिए आप इसको आई सेड लिख सकते हो, टोल्ड को सेट कर सकते हो इनडायरेक्ट से अगर डायरेक्ट करना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आई सेड लिखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड हार हट जाएगा क्योंकि डायरेक्ट में वो हार नहीं रहेगा। आई सेड टू हार, सॉरी लिख लीजिए, टू हार लगा दीजिए, आई सेड टू हार, ठीक है। आई सेड टू हर, सेम जैसे हम लोगों ने किया था, आई सेड टू हर, यहाँ पे दैट हट जाएगा। जब भी हम लोग इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे दैट हट जाएगा। आई सेड टू हर, कोमा इन्वर्ट कोमा स्टार्ट, आई रह जाएगा, हैड है। हैड कब आता है? जब वो सेंटेंस आपका, देखिए हैड नो टाइम फॉर दिस बोला है ना, तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया? हैड कब यूज़ होता है? अरे भाई कब यूज़ होता है? हैड को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? आई हैव, ठीक है। हैड कब यूज होता था आपका? सिंपल पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में होने से आप लोग क्या करते थे? पास्ट परफेक्ट का यूज करते थे ना। तो आई हैड को चेंज करना है क्या आपको? आई हैव नो टाइम लगा देना है। यहाँ पे फोर है, वो भी लगाइए, फोर। दिस है, इनडायरेक्ट में दिस है, तो डायरेक्ट में करने से क्या हो जाएगा? फॉर दैट। समझ में आया कुछ? सही है सब कुछ, और क्या गलत है कहीं पे? बोलिए, कुछ गलत है या गलत नहीं है? आप लोगों को जज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन में गलत लिखा है, ठीक है। आई हैड नो टाइम फॉर दैट होगा, यहाँ पे दैट होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा गलत कर दिया। आई टोल्ड हर दैट आई हैड नो टाइम फॉर दैट। तो जब भी हम लोग इसको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे हो दैट है, तो दैट को चेंज करके क्या करना है आपको? दिस करना है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, बिकॉज अभी 12 बजने वाला ही है, वो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई सेड टू हर आई हैव नो टाइम फॉर दिस। समझ में आ गया? कॉमा वर्ड कोमा लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, शी सेड वाटर इज़ बॉइलिंग। अरे भाई पानी उबाल रहा है, उबल रहा है ना, इस दिन पानी उबल रहा है। तो शी सेड वाटर इज बॉइलिंग, इज बॉइलिंग लगा है, तो देखा देखी की बात है ना, सिंपल बात है। कौन सा फॉर्म में है आपका? ये सिंपली आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में है। तो जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में रहता है तो क्या लिखना है? शी सेड दैट, मैंने ऑलरेडी रूल बताया है, शी सेड दैट वाटर वाज बॉइलिंग, ठीक है, वाटर वाज बॉइलिंग। समझ में आ गया? शी सेड दैट वाटर वाज बॉइलिंग। यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, शी सेड द वाटर इज बॉइलिंग, ठीक है। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, शी सेड दैट द वाटर इज बॉइलिंग कर देंगे, ठीक है आप लोग क्वेश्चन में। देन उसके बाद मीरा सेड, 2013 में एक क्वेश्चन आया है, दोनों वाटर इज बॉइलिंग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, तो मैंने बता दिया। मीरा सेड दैट हर मदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ए वाला कौन सा फॉर्म में आ गया है? ऑलरेडी देखिए मैंने समझाया था, हैड बीन है यहाँ पे, हैड बीन एक्सेप्शनल क्वेश्चन दे दिया ना, मैंने समझाया था क्या सबको? यहाँ पे हैड बीन है, और कॉमा इन्वर्ट कॉमा है कहीं पे क्या? अभी बताइए, कॉमा इन्वर्ट कॉमा है यहाँ पे? नहीं है, यानी ये भी क्या है आपका? इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इनडायरेक्ट नरेशन को अगर डायरेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट नरेशन है, वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में है, तो मीरा तो आएगा ही पहले, मीरा सेड लग जाएगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। मीरा सेड दैट हर मदर, ठीक है, हर मदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो अभी ये वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? बोलिए। अभी यहाँ पे हार है, तो इसको हम लोग क्या सकते हैं? मीरा का मम्मी का तबीयत खराब है ना, वो सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा? मीरा सेड माय मदर बैठ जाएगा, ठीक है। और हैड बीन है ना, यहाँ पे कंटिन्यूटी इंडिकेट कर रहा है, दैट इज
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस इंडिकेट कर रहा तो क्या पे जाएगा यहाँ पे, माई मदर हैव बीन, ठीक है, सॉरी हैज़ बीन लिखिएगा, पर्सन के अनुसार वो सूटेबल होता है। तो माई मदर हैज़ बीन, ठीक है, उसके बाद जो है बच जाएगा, माई मदर हैज़ बीन कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट, माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो क्वेश्चन में आप लोगों को दोनों तरह का ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी करना है। तो देख लीजिए अच्छे से और सीख लीजिए। उसके बाद मैंने और एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे है मीरा सेड मैन इज मॉर्टल, ठीक है, सॉरी मदर सेड मैन इज मॉर्टल। तो इसको क्या करना है आपको बताइए, आप लोग खुद से बताइए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, क्लियर। मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया, फिर से क्वेश्चन में गलती कर दिया। तो ये वाला मोहन सेड दैट ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। पीछे वाला जो तीनों है, इन तीनों को आप लोगों को होमवर्क करना है और मेरे को आंसर में बताना है, ठीक है। मोहन मदर सेड मैन इज मॉर्टल, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट नेशन में है। देन मदर सेड दैट ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये इनडायरेक्ट नेशन में है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये भी क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट नेशन में। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट करना है। और मैंने बता दिया है आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के वक्त या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे करते हैं आप लोगों को रूल पता है। तो आप लोग इसको करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी अगर देखिए, ये तो बेसिक था, और भी मतलब नेक्स्ट लेवल का जाना है तो आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी बहुत सारा काम लेके बैठा हूँ, तो मेरे को उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन तो ही अगर आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोग बताइए, तभी जाके मैं क्या करूँगा, मेरा समय निकालने के लिए कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, और मैं और एक नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो आप लोगों को कमेंट करना है अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए यहीं पर रखता हूँ, और फिर से रखने से पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं पे क्वेश्चन में मेरा गलती हो रहा तो आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज वन टेक शॉट ले रहा हो तो झमेला हो जाता है कभी कभी मिस्टेक होने से। तो कहीं पे अगर मिस्टेक हो रहा हो, आप लोग उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में बोलिए, ताकि मुझे भी पता चले मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया और मैं उसको करेक्ट कर लूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। तो गाइस कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। और अगर नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है, तभी मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, ठीक है।